रात का सन्नाटा अचानक टूट गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुली चेतावनी दी। एक वीडियो में कहा गया, अगर तुम मर्द हो तो हमारा सामना करो। इस वीडियो में कोहरम जिले में 8 अक्टूबर को हुए घातक हमले का फुटेज भी शामिल था, जिसमें 22 सैनिकों के मारे जाने की और भारी गोली बारूद और वाहन कब्जे में लेने का दावा किया गया। पाकिस्तान की सेना ने 11 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। जी हां, इस खुली चेतावनी ने केवल सेना को नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा स्थिति को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान में उग्रवाद की गंभीर स्थिति और टीटीपी द्वारा की गई चुनौतियों की। ये केवल धमकी नहीं है बल्कि सेना और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत है। टीटीपी ने कहा है कि केवल सैनिकों को मरने के लिए भेजने के बजाय उच्च अधिकारी खुद युद्ध भूमि में उतरे। इससे पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति पर सवाल खड़े हो चुके हैं। ये दिखाता है कि उग्रवादी केवल छिपकर हमला नहीं करते हैं बल्कि खुले तौर पर उच्च स्तर की चुनौती भी दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो में काजिम नामक टीटीपी कमांडर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान की सेना अपने सैनिकों को मरने के लिए भेज रही है और उससे अपने उच्च अधिकारियों को मैदान में उतारना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान ने काजिम को पकड़ने वाले लोगों के लिए 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। ये कदम स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है और टीटीपी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सीमा पर हालात भी तनावपूर्ण है। सीमा पार से लगातार गोलाबारी, हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। युद्ध विराम दोहा के मध्य स्तर में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने स्पष्ट किया कि ये तब तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान अपने यहाँ सक्रिय उग्रवादी समूह पर कार्रवाई करता है। इसका सीधा संदर्भ टीटीपी पर है। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान का कहना कि उग्रवादी केवल अपनी धरती से नियंत्रित किए जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। विशेषज्ञों का मानना है कि टीटीपी की हाल की सफलताएं अन्य उग्रवादी समूहों के लिए प्रेरणा बन सकती है। लश्कर-ए-झांगवी, आईएसकेपी और जैश-ए-मोहम्मद जैसी अलग अलग संगठन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के भीतर उग्रवाद की चुनौती और गंभीर हो सकती है। अब उग्रवादी केवल छिपकर हमला नहीं कर रहे बल्कि खुलकर सेना और उच्च अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में टीटीपी के हमलों में लगातार वृद्धि हुई है। ये स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर खतरा है और सेना तथा खुफिया एजेंसियां अब रणनीतिक बदलाव के लिए मजबूर हैं। केवल सैनिकों की तैनाती ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उग्रवाद को रोकने के लिए दीर्घकालिक रणनीति और क्षेत्रीय सहयोग की भी जरूरत है। अब देखिए, पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है वो खुद उससे बचकर भाग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब उसकी बौखलाहट अलग नजर आ रही है। जी हाँ, टीटीपी की धमकी का एक और पहलू ये है कि ये खुले तौर पर चुनौती देती है। जी हाँ, कि सेना के शीर्ष अधिकारी अपनी जिम्मेदारी उठाए। ये न केवल सेना की क्षमता पर सवाल खड़ा करता है बल्कि आम जनता के मन में भी डर पैदा करता है। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया और नागरिक इस स्थिति को गंभीरता से देख रहे हैं। देश के नागरिकों का मानना है कि लगातार बढ़ती उग्रवादी घटनाओं से उनकी जान और संपत्ति खतरे में है। जैसा कि देखा भी जा रहा है, वहां के आम नागरिक काफी डर में हैं, सहमे हुए हैं और वहां के नेताओं की बौखलाहट अलग नजर आ रही है उनके बयानों में कि वो कितने डरे हुए हैं। बिल्कुल तान्या, और अगर सांप को दूध पिलाओगे तो काटने का डर भी तो होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि टीटीपी और अन्य उग्रवादी समूह इस तरह की खुली धमकियों ने पाकिस्तान की आतंकी सुरक्षा पर गंभीर दबाव डाला है। अब ये केवल एक आतंकवादी चुनौती नहीं रह गई है बल्कि रणनीतिक और मानसिक चुनौती भी बन गई है। ये पाकिस्तान के लिए संकेत है कि रणनीतिक में बदलाव जरूरी हो चुका है। अब चाहे जितनी भी रणनीति में बदलाव कर ले ये पाकिस्तान, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बात थोड़ी आएगा ये। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने काजिम के खिलाफ इनाम की घोषणा की, लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम स्थिति को स्थायी रूप से नियंत्रित कर पाएगा? क्या सेना और सुरक्षा एजेंसियां टीटीपी और अन्य उग्रवादी समूहों को प्रभावी ढंग से रोक पाएगी?
विशेषज्ञों का मानना है कि बिना दीर्घकालिक रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग के केवल सैनिकों की तैनाती पर्याप्त नहीं होगी। इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान के नागरिक, सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी लगातार दबाव में हैं। टीटीपी की धमकी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उग्रवादी अब न केवल छिपकर हमला करते हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से उच्च अधिकारियों को भी चुनौती देते हैं। अगर पाकिस्तान इतना ही बौखलाया हुआ है तो कोई पूछे उस पाकिस्तान से कि क्यों उसने आतंक को पनाह दी, क्यों आतंकवादियों को हथियार दिए और क्यों उन हथियारों के बदौलत मासूमों की जान ली। ये पाकिस्तान के लिए गंभीर संकेत जरूर है कि अब रणनीति में बदलाव करना आवश्यक है, लेकिन ये रणनीति कितने दिन चलती है और क्या इसका पलटवार मिलता है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मामला केवल पाकिस्तान या टीटीपी तक सीमित नहीं है। ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों और वैश्विक स्थिरता के लिए भी अहम है। अगर टीटीपी की धमकियां सफल होती हैं तो इसका असर केवल पाकिस्तान तक नहीं बल्कि पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी पड़ सकता है। जैसा कि अभी हाल ही में देखा जाए, पाकिस्तान ने जब भारत पर सीज फायर के बाद भी काफी हमले किए थे, उसके बाद अब जब अफगान पाकिस्तान पर कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों बौखला रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। जिया बिल्कुल तान्या, बौखलाहट तो होएगी ही, क्योंकि अगर वो खुद पर हमला होता है तो पनाह लेना पहुंच जाता है, लेकिन वही हमला अगर पाकिस्तान करता है तो वो शेर बनता है। इसीलिए अब पाकिस्तान के लिए ये चुनौती केवल एक सैनिक स्तर तक नहीं बल्कि रणनीतिक, मानसिक और प्रशासनिक चुनौती भी बन चुकी है। देश को जल्द से जल्द ऐसी योजना बनानी होगी जिससे उग्रवाद को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सके। अब देखिए, ये वही देश है जो उग्रवाद को खत्म करना चाहता है। जरा सोचिए इस बारे में कि जब पाकिस्तान को उग्रवाद खत्म करने के लिए भारत ने कहा था तो उस समय उस पाकिस्तान ने क्यों पनाह दी थी उसको। जी हाँ बिल्कुल, ये थी पूरी स्थिति। टीटीपी की खुली धमकी, पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर। क्या पाकिस्तान इस चुनौती का सामना कर पाएगा या उग्रवादी संगठन अपनी बढ़ती ताकत से देश को डराने में? दोस्तों, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। क्या टीटीपी की धमकी केवल मीडिया हाइप है या वास्तविक खतरा भी है? भविष्य के आने वाले हफ्तों में यह स्पष्ट होगा कि पाकिस्तान की रणनीति कितनी प्रभावी है और सेना इस चुनौती में कैसे निपटती है। जी हाँ बिल्कुल, तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान में टीटीपी की खुली धमकी, बढ़ती उग्रवाद की स्थिति और देश की सुरक्षा पर इसके असर की पूरी खबर। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? पाकिस्तान इस चुनौती का सामना कर पाएगा या उग्रवादी संगठन अपनी ताकत दिखाने में सफल होंगे? यह सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक सुरक्षा के लिए अहम मुद्दा है। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।